उपाय। सूर्य देव को अर्घ्य। जितिया व्रत की सुबह स्नान के बाद उदय होते सूर्य को जल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल और रोली डालें और सूर्य को अर्घ्य दें। इससे बच्चों की आयु लंबी होती है, उनके जीवन से अंधकार दूर होता है और वे रोगों से सुरक्षित रहते हैं। दूसरा उपाय। कथा और भगवान जीमूत वाहन की पूजा। जितिया व्रत अधूरा रहता है यदि इस दिन कथा न सुनी जाए। माताओं को जीवित पुत्र का व्रत की कथा अवश्य सुननी या सुनानी चाहिए। इस कथा में भगवान जीमूत वाहन, चिल्ली, चील और सियारिन का उल्लेख है, इसलिए कथा सुनने के साथ साथ भगवान जीमूत वाहन, चिल्ली और सियारिन की पूजा करें। फल, फूल और दीप अर्पित करें। इससे संतान पर आने वाले संकट टलते हैं और बच्चों का जीवन सुरक्षित रहता है। तीसरा उपाय। पवित्र वृक्ष को जल। जितिया व्रत के दिन पीपल या नीम के वृक्ष को जल देना अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इन वृक्षों में देवताओं और पितरों का वास होता है। इस दिन यदि माताएं श्रद्धा से जल अर्पित करती हैं तो संतान के जीवन से पितृदोष और ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति बनी रहती है। चौथा उपाय। मरुआ की रोटी और नौनी का साग। इस व्रत का विशेष प्रसाद मरुआ की रोटी और नौनी का साग होता है। परंपरा है कि व्रत के दिन इन्हें बनाया जाता है और अगले दिन पारण के समय ग्रहण किया जाता है। इनका सेवन करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। मरुआ की रोटी और नौनी का साग संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक माने जाते हैं। पांचवा उपाय। व्रत का पारण। जितिया व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। सुबह स्नान कर पूजा करने के बाद सबसे पहले भगवान को प्रसाद अर्पित करें और फिर स्वयं भोजन करें। पारण के समय पारंपरिक रूप से वही भोजन ग्रहण करना शुभ माना जाता है, जैसे मरुआ की रोटी और नौनी का साग। मान्यता है कि सही विधि से पारण करने पर व्रत पूर्ण फल देता है और संतान पर भगवान जीमूत वाहन की कृपा बनी रहती है। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें।